बलूचिस्तान में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। दशकों से जो बगावत की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो अब पूरी तरह से भड़क चुकी है। विद्रोही पहले से कहीं ज्यादा घातक, ज्यादा संगठित हो गए हैं और उनके हमले अब पूरे पाकिस्तान की नींव हिला रहे हैं। आज हम इसी खतरनाक मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये पूरे रीजन की स्थिरता के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। सोचिए, आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अचानक रॉकेट और गोलियों की बारिश होने लगती है। ये शब्द हैं मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले से बचे एक यात्री के। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। देखिए, ये कोई रूटीन आतंकी हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक चलती हुई पैसेंजर ट्रेन का हाईजैक था। बलोच विद्रोह के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और इस एक घटना ने इस पूरे संघर्ष में एक नया और ज्यादा डरावना अध्याय लिख दिया। अब जरा हमलावरों की प्लानिंग देखिए। उन्होंने जगह चुनी बोलन दर्रे की, एक पहाड़ी, बेहद मुश्किल और सुनसान इलाका। ये जगह क्वेटा से लगभग 157 किलोमीटर दूर है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, एक ऐसी जगह चुनना जहां सिक्योरिटी फोर्सेस का पहुंचना लगभग नामुमकिन हो। ये हमला 3 हिस्सों में किया गया था, बिल्कुल किसी मिलिट्री ऑपरेशन की तरह। पहला कदम, सुरंग के अंदर पटरियों पर एक के बाद एक 8 बम धमाके करके ट्रेन को रोक दिया। दूसरा कदम, जैसे ही ट्रेन रुकी, डिब्बों पर रॉकेट्स और ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और आखिर में ट्रेन पर कब्जा करके 380 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। हर एक कदम उनकी प्लानिंग और सटीकता को दिखाता है। और यहीं पर यह घटना ऐतिहासिक बन जाती है। बलोच विद्रोह के कई दशकों के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी पैसेंजर ट्रेन को इस तरह हाईजैक किया गया था। मतलब साफ था, यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि विद्रोहियों की बदलती रणनीति और उनके बढ़ते हौसले का एक खुला ऐलान था। तो आखिर ये लोग थे कौन? कौन था इस इतने बड़े और दुस्साहसी हमले के पीछे? चलिए अब उस संगठन पर नजर डालते हैं जिसने इसकी जिम्मेदारी ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। ये झंडा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। ये संगठन दशकों से बलूचिस्तान में एक्टिव है, लेकिन जो BLA आज है वो पहले वाली BLA से बहुत अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो BLA है क्या? BLA एक जातीय राष्ट्रवादी समूह है जिसका मकसद बहुत साफ है, पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद कराना। उनका तर्क सीधा है, बलूचिस्तान की जमीन में बेशुमार दौलत है, गैस है, मिनरल्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ये सब लूट रही है और बलूच लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। लेकिन आज की BLA पुरानी BLA से बहुत अलग है। पहले इस संगठन को ताकतवर कबायली सरदार चलाते थे, लेकिन अब इसकी कमान पढ़े लिखे मिडिल क्लास युवाओं के हाथ में है और इस बदलाव ने संगठन को पहले से कई ज्यादा स्ट्रैटेजिक और खतरनाक बना दिया है। नई BLA का स्ट्रक्चर देखिए। ये किसी आम विद्रोही ग्रुप जैसा नहीं, बल्कि एक मॉडर्न आर्मी जैसा है। इनके पास मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल सुसाइड स्क्वाड हैं, फतह स्क्वाड हैं जो शहरों में लड़ने में माहिर हैं, और तो और जिराब नाम की इनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और ताकतवर फोर्स है। लेकिन जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला तो बस एक शुरुआत थी। ये 2025 में शुरू हुई हिंसा की एक ऐसी लहर का हिस्सा था जिसने सबको चौंका दिया और विद्रोह को एक नए और ज्यादा घातक लेवल पर पहुंचा दिया। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एक्सपर्ट असफ अंदियार मीर इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ हमलों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं थी, बल्कि हमले अब ज्यादा जानलेवा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा बड़े इलाके में फैल रहे थे। और अगर आपको इसमें कोई शक है तो आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये खुद पूरी कहानी बता देंगे। साल 2024 में बलूचिस्तान में 315 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की जान गई। ठीक एक साल बाद 2025 में ये आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा 751 पर पहुंच गया। ये एक जबरदस्त उछाल था। इसे ऐसे समझिए, सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमलों की घातकता में 138% की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब साफ था, BLA अब से बचाव नहीं कर रहा था, वो खुलकर आक्रामक हमले कर रहा था और हर हमला पहले से ज्यादा जानलेवा था। और फिर BLA ने अपना अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी ऑपरेशन लॉन्च किया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन हीरो। 31 जनवरी 2026 BLA ने लॉन्च किया ऑपरेशन हीरोफैम 2.0। यह कोई एक जगह पर हमला नहीं था, यह पूरे बलूचिस्तान में एक साथ किए गए हमलों की एक सुनामी थी।
क्वेटा से लेकर ग्वादर तक, मस्तूंग से लेकर नुश्की तक पूरा प्रांत एक साथ दहल उठा। इस ऑपरेशन का स्केल देखिए, एक ही दिन एक ही वक्त पर कम से कम 9 जिलों में हमले हुए। बीएलए ने मिलिट्री ठिकानों, पुलिस थानों और यहां तक के एक हाई सिक्योरिटी जेल को भी निशाना बनाया। गोलीबारी, ग्रेनेड और सुसाइड बॉम्बिंग के इस सिलसिले में 125 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। और इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे बलूच विद्रोह के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे वेल कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री कार्रवाई मानते हैं। यह पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक सीधी और जबरदस्त चुनौती थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि ये सब इतना अहम क्यों है? बलूचिस्तान में हो रही ये लड़ाई सिर्फ एक लोकल मसला क्यों नहीं है? क्योंकि इस लड़ाई का असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर पड़ता है। सबसे पहले तो है सीपेक, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 62 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और ये विद्रोह सीधा इसके लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा ये पाकिस्तान की अपनी स्थिरता को चैलेंज करता है और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान की दशकों पुरानी सिर्फ बल प्रयोग की नीति पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। जैसा कि मेजर जनरल जगतबीर सिंह रिटायर्ड कहते हैं, बलूचिस्तान का मसला सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, इसके दिल में एक राजनीतिक समस्या है और एक राजनीतिक समस्या का हल सिर्फ बंदूक से नहीं हो सकता। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जहां हम आज खड़े हैं। जैसे जैसे ये विद्रोह और भी ज्यादा घातक और ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है, क्या पाकिस्तान की सिर्फ बल प्रयोग पर आधारित रणनीति इस चुनौती का सामना कर पाएगी या फिर उन्हें कोई नया रास्ता खोजना होगा? इसी सवाल का जवाब इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।